गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, स्वागत है आपका मैथ्स विद चांस में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है और नाइन्थ का जो सिलेबस है वो हो गया है अब एनसीईआरटी जो आउटडेटेड सिलेबस है उसको कन्वर्ट करके हमने हमारे एनसीईआरटी ने चेंज करके कहा है कि वो गणित मंजरी को यूज़ करेंगे। तो इस साल से सारी क्लासेस में, आपके 9th क्लासेस में आपको गणित मंजरी ही मिलेगी। तो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर जो आता है वो आता है द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स में आपको क्या मिलता है? कोऑर्डिनेट्स जस्ट कुछ नहीं है, एक्स और वाइज का जो आपने पहले ग्राफ्स पढ़े थे वही चीज़ है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्स एक्सिस जो कि हमें यहाँ अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमें मिलता है वाई एक्सिस, तो जो कि हमें इस रो पे दिखता है। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है। साथ ही जिस जगह पे ये बनता है, जो भी ये एक्सिस जहाँ पे आपको दिखता है, जो ग्राफ आपको दिखता है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, हम उसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, हम उसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप चाहें कि हमें समझना है तो हम एक एक क्वेश्चन से आपको बेसिक्स भी समझाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमें फिगर 1.3 मिली है वो शो कर रही है कि वो शो कर रही है कि इसके जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर है एक रूम के, ओ ए बी सी, ये कॉर्नर है। अब इस कॉर्नर से हमको एक्स एक्सिस मिल रहा है और हमको वो एक्सिस मिल रहा है, और इसमें जो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ओ नाम करके इसको ओरिजिन बोला गया है। अब पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जो पहला पार्ट है इसका, वो पूछा जा रहा है कि जो D1 R1 है वो रिप्रेजेंट करता है डोर को रेयांस रूम के, कि हाँ भाई जो D1 है और R1 है वो डोर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो मान लेते हैं कि डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से, अगर ये राइट वॉल है तो ये लेफ्ट वॉल हो गई, तो लेफ्ट वॉल से वो कितनी दूर है? तो भाई 0 से अगर आप देखोगे कि कितनी दूर है तो वो 8 यूनिट्स ही है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे D1 8, क्योंकि एक्स एक्सिस पहले आता है, और जो 0 है वाई, हमने 0 क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे फिलहाल 0 है। वैसे ही R1 कितना है? R1 11.5 दिया था और 0 है, तो हमने दे दिया। अब डिस्टेंस कैसे हम पता करेंगे कि वाई एक्सिस पे कितना है? तो 0 से लेकर 8 यूनिट तक ये इसका डिस्टेंस बन गया। क्यों? क्योंकि वाई से कन्वर्ट है। अब एक्स एक्सिस पे तो ऑलरेडी है, वो कैसे होगा? तो एक्स एक्सिस पे वो आपको 0 बताएंगे। वैसे ही अगला क्वेश्चन आपको बोला रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अरे भाई D1 के कोऑर्डिनेट्स सामने लिखे हुए हैं, ये हैं आपके कौन से वाले? ये जो लिखा है ना 8 और ये 0, आई बात समझ में? ये सारे, ये सब पॉजिटिव हैं, इतना नहीं सोचना है, ये सारे पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे वहां नेगेटिव था। ठीक है। तो ये है, आया समझ में? तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? यहाँ पर D1 के कोऑर्डिनेट्स 8 0 है, ये याद रखना, वही लिखना है हमको जो काउंट किया है। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आपका आता है कि R1 जो है वो 11.5 बता रहा है। हाँ, ये बता रहा है, जो कि हमें दिखता है यहाँ पे कि जो R1 है वो 11.5 बता रहा है। अब बोला गया कि क्या आप ये सोचते हैं कि जो जो विड्थ होगी वो रूम डोर के हिसाब से कंफर्टेबल होगी? तो रूम डोर के हिसाब से अगर विड्थ कंफर्टेबल है, ये हम अभी देख लेते हैं। साथ में अगर जो पर्सन है वो व्हीलचेयर में एंटर कर रहा है तो क्या वो इजीली कर पाएगा? चलो, तो विड्थ ऑफ अ डोर कैसे निकालेंगे? जो कि हमारे पास D1 की जो विड्थ है हमारी 11.5, हम उसके जो R1 है उससे माइनस कर देंगे। तो D1 को हम R1 से माइनस कर देंगे, तो फिलहाल हम D1 को माइनस कर देंगे, सॉरी R1 को हम माइनस कर देंगे D1 से, और हमारे पास आंसर आ जाता है 3.5 यूनिट्स का। जैसे ही ये आंसर आता है फिर हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि जैसे कि रूम की जो कैलकुलेशन है वो हमारी फीट से चलती है, सेंटीमीटर से चलती है, हमने फिलहाल यहाँ पे फीट लिया है, तो रूम कैन बी काउंटेड ऑन द फीट। तो जो कि हमारे पास आंसर निकला था यूनिट्स का, हमने उसको फीट मान लिया है। ठीक है। क्या मान लिया है? एज्यूम करके हमने उसको फीट मान लिया है। अब 1 फीट कितने का होता है? 12 इंचेस का होता है। 12 इंचेस के होने के बाद हमने 3.5 को
12 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाता है 42 इंचेस। इस तरह से क्या ये विड्थ की कंफर्टेबल इंचेस में गिना जा सकता है? हाँ भाई, 42 इंचेस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपका एक स्केल होता है नॉर्मल, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, उसके अगर आप देखोगे तो वो 5-6 इंचेस में दिखता है हमको, जो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो क्या 42 इंचेस नहीं होगा? ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो विड्थ है वो कंफर्टेबल हो जाती है 42 इंचेस से। अब बोला जाता है कि व्हील चेयर अप्रॉक्सीमेटली 32 से लेकर करीबन 35 इंचेस के बीच में होता है। तो क्या ये आ सकती है कंफर्टेबल? हाँ, ये कंफर्टेबल है। ठीक है, वैसे ही अब क्वेश्चन आता है कि अगर b जो है 0.0 से लेके 1.5 है, तो b जो है हमारे पास क्या है? b ये है b1 b2, तो ये है b1 b2। अगर हमारे पास b जो है वो 0 और 15 है, ये हमारा x का यूनिट है, और ये हमारा 15 जो है वो y का है। ठीक है, ये 1.5 का है, और जो b2 है वो आ रहा है हमारा 0 से लेकर 4 तक। तो 1.5 और 4 से हमने जो लिया है, अब हम उसको क्या करेंगे देखते हैं। तो विड्थ जो है हमारे ऑफ बाथरूम वो क्या है, उसको हम फाइंड इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने किया था। जो बड़ी यूनिट है पहले रखेंगे और माइनस कर देंगे छोटी यूनिट को, तो जो कि हमारे पास आंसर निकलता है 2.5 यूनिट्स का। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब हम देखते हैं कि नाउ कंपेयर हम करते हैं डोर से, रूम डोर से टू बाथरूम डोर। तो क्या कंपेयर करें? 3.5 को कंपेयर कर रही हूँ मैं 2.5 से, कहीं पे 3.5 से 2.5 को कंपेयर